हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है नो कांटेक्ट सिचुएशन पे। देखते हैं कि जनाब क्या हालात चल रहे हैं, क्यों है नो कांटेक्ट सिचुएशन, क्या एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की, और भी जो कुछ नज़र आएगा वो भी बताते चलेंगे। ठीक है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेट्स स्टार्ट। Six of Pentacles, the Hangman, Ace of Pentacles, Pentacles, Pentacles। ऑलराइट, Pisces और अर्थ साइन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है द वर्ल्ड। हैंगमैन से तो क्लियर ही हो गया है कि आपके दरमियान चीज़ें स्टक हुई हुई हैं। एंड विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से, तो दैट मीन्स के इस रिलेशनशिप का जो इक्वल गिव एंड टेक है वहाँ पर चीज़ें स्टक हुई हुई हैं। शायद आप दोनों को अपने एंड पर ये लगता है कि आपने भी अपना 100% दे दिया, आपके पार्टनर ने भी अपना 100% दे दिया। नाउ व्हाट, अब चीज़ें रुकी हुई हैं। रुकी हुई क्यों हैं कि कौन पहल करे। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, कौन आगे बढ़े, कौन ऑफ़र करे। लेकिन बहुत जल्द विद द वर्ल्ड कार्ड ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़, ये नो कांटेक्ट वाला फेज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा विद द वर्ल्ड कार्ड। आप चीज़ों को लाइट करना चाहते हैं, लाइट रखना भी चाहते हैं, बट यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, किसी एक की एनर्जी बड़ी रिसीविंग एनर्जी है। हर वक्त हर चीज़ डिमांड करना, लेना। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो इस रिलेशनशिप के अंदर, दोनों में से कोई एक, और उसकी वजह से आप दोनों के दरमियान एक ब्रेक आ गया है, एक होल्ड आ गया है, चीज़ें स्टक हैं डेफिनेटली फॉर श्योर। और नो कांटेक्ट की रीडिंग में वही कार्ड सामने आते हैं जो रीजंस बनते हैं। तो आप लोगों के दरमियान जो इस वक्त एनर्जी चल रही है वो बिल्कुल इसी तरह की चल रही है कि एक रिसीवर और एक गिवर बना हुआ है और किसी ने अपने आप को होल्ड कर दिया है, और होल्ड करने पे चीज़ें बिल्कुल पॉज हैं। डेफिनेटली आप बिगनिंग चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आपके पार्टनर भी चाहते हैं, और ये फेज़ तुजबुज का फेज़ जो है ये कंप्लीशन पर है विद द वर्ल्ड कार्ड। और चेक करते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की हम रीडिंग कर रहे हैं। गिव अस मोर कार्ड्स। द फूल, फ्रेश स्टार्ट, द स्टार, मेजर आर्काना, स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पहले 10 ऑफ सोर्ड स्टार्ट हो गया था, अब 9 ऑफ पेंटिकल्स स्टार्ट हो गया। द डेथ, ओके। परसेप्शन की बात है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप अपनी इंडिपेंडेंट और लूनर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी फील्ड बदल ली है, अपना माइंड बदल लिया है, और अगर आपने नहीं बदला है तो आपके पार्टनर ने बदल लिया है। विद द फ्रेश स्टार्ट, ये जो फ्रेश स्टार्ट हुआ है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये अपने ऊपर काम करने का हुआ है, जानते हुए कि आप किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या एक रेगुलर रिलेशनशिप में हैं। उस रेगुलर रिलेशनशिप के अंदर आपने किसी हद तक ये डिसीजन बना लिया कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही, चीज़ें अपने एंड पर सही नहीं हो रही, और अगर इस फेज़ की एंडिंग हो रही है तो ये अच्छे नोट पर हो। क्यों
क्योंकि आप अभी भी फ्रेश स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अभी भी लगता है चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कि आपके अंदर अभी भी पॉजिटिविटी है, आप अभी भी उन मामलात को हील कर सकते हैं अगर आपको राइटली डील किया जाए, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ। आपकी हर एफर्ट मिसयूज़ होती है, आपकी हर एनर्जी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल होते हुए अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं और आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं तो आपको जो है वो बड़ा मिसट्रीट किया जाता है। और सबसे बड़ा मसला कि चलो दुनिया तो मिसट्रीट करे तो चलो बात समझ में भी आती कि वो तो होती ही मतलब ही है, लेकिन इंसान का अगर लवर उसको मिसट्रीट करे तो फिर उसको काफ़ी दुख होता है। यहाँ पर यही वाली बात है कि सब पे भरोसा किया जा सकता है और सबके भरोसे को भरोसा करने के बाद टूटने पर सब्र किया जा सकता है, लेकिन यहाँ जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको अपने पार्टनर की तरफ से अगर एक डिच मिला है तो आप थोड़े से हर्ट हैं। ऑल्दो आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने वही वाली बात कि अपने अकेलेपन को इस वक्त इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने आप को फिक्स करना है, अपने आप को ठीक करना है। आप अपनी ही लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को अलाइन करके उनको सेट कर रहे हैं। विद द स्टार कार्ड आई कैन स्ट्रांगली से सी कि आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि या तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अटकी भी इतनी हैं और ख़राब इतनी हैं कि आगे से पहल तो मैंने नहीं करनी। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप अपने लिए इस वक्त जो भी करना चाह रहे हैं वो अपनी हीलिंग के लिए करना चाह रहे हैं। आप जो चाहते हैं कि भाई जो कुछ हो मेरे लिए हो, बिकॉज मैं बहुत कुछ दे चुका हूँ इस रिश्ते के अंदर, अब मुझे नहीं देना, अब मुझे भी रिसीव करना है। अब आपकी भी थोड़ी एक सेल्फिश एनर्जी डेवलप हो रही है, और वो इसलिए भी क्योंकि आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट होते हुए जब आप सब चीज़ें हर किसी के लिए करते आ रहे हैं और आपने अपने लवर के लिए भी की और आपको राइटली डील नहीं हुई, तो आपको लग रहा है कि मैं वो चीज़ फिर अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करूँ को ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे रिलेशनशिप में ये पैटर्न एंड करना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक ट्रेंड बन गया है हमारे रिश्ते का, इसको एंड करना बहुत ज़रूरी है। विद द डेथ कार्ड आई फील अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कंफर्म है, आप दोनों के दरमियान बिल्कुल भी बात नहीं चल रही, और ये भी डाउट नहीं चल रहा कि आपका कहीं और चक्कर चल रहा है या आपके पार्टनर का कहीं और चक्कर चल रहा है। उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि आप फुल फ्लेज अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और आपको भी मालूम है कि आपके पार्टनर जो है वो अपने ही ऊपर काम कर रहे होंगे, बिकॉज आप दोनों ऐसे नोट पे एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हैं कि आप दोनों को अपनी मसरूफियत का पता है। तो यहाँ पर डाउट किसी थर्ड पर्सन का नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी कि क्या फैक्टर्स हैं। नंबर 12 प्रिविलेज लेडी, 9 ऑफ पेंटिकल्स और प्रिविलेज लेडी। आप स्टैंडर्ड वाइज या फाइनेंशियल स्टेटस आप दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सपेक्टेशन, आपने शायद अपने पार्टनर से बिल्कुल क्लियरली डिमांड किया है कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। विद द कॉफिन कार्ड आई गेस चीज़ें काफ़ी हद तक एंड हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लवर्स, स्टिल देयर इज़ अ होप। सडन वेल्थ, 77787 मेरा चैनल, एंड द गिफ्ट। देखिए फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी रिलेशनशिप में जैसे बिल्कुल नेचुरल और रेगुलर होते हैं, फैक्टर्स वही हैं। कोई रॉकेट साइंस या कोई नई बात नहीं है कि अगर आप अपने पार्टनर, अगर आप उनसे स्टैंडर्ड में डिफरेंट हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मेल हैं तो आपकी खातून जो हैं वो काफ़ी फैशनेबल हैं, काफ़ी ब्लेस्ड हैं, काफ़ी ख़र्चा कराने वाली हैं, और एक्सपेंसेस उनके बहुत सारे हैं और उन तमाम चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लगाती हैं, ट्रेंडी हैं, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। और अगर आप खातून हैं और आप अपने लवर के लिए ये रीडिंग देख रही हैं तो आपके पार्टनर आपको एक स्टैंडर्ड लेडी समझते हैं कि आप एक बिल्कुल ब्लेस्ड और प्रिविलेज्ड हैं, आप डिज़र्व करती हैं, आपका एक स्टाइल है, आपका एक इम्प्रेशन है, आप एक ट्रेंड सेटर हैं। और फिर आपका उनसे उम्मीद लगाना कि वो आपको बिल्कुल उसी तरह डील करें, शायद वो आपको बैलेंस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और मैनेज ना करने की वजह भी यही है कि ज़ाहिर बात है जब क्लास का डिफरेंस है, फाइनेंसेस का डिफरेंस है, तो फिर इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है।
आप दोनों के दरमियान शायद आपके पर्सन मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूँ सोचते हैं कि चीज़ें अगर प्रोवाइड करते रहो देते रहो तो ही ये रिश्ता चलेगा। ऑल्दो विद द लवर कार्ड्स यहाँ पर लग रहा है कि आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं है। आपने अब तक जो कुछ भी रिसीव और मतलब गिव एंड टेक किया है वो आपने इमोशंस और जेस्चर्स का ही किया है। और गिव एंड टेक में बहुत हद तक हो सकता है कि आपने अपना राइट समझा हो कि भाई अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ या आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं या आपकी मैं लवर हूँ आप मेरे लवर हैं, मतलब मेरे नहीं एक आपकी जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो द पॉइंट इज़ कि उसमें एक एलिमेंट होता है कि आप गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते हैं, आप चीज़ें देते हैं, आप अपने पार्टनर को खुश रखते हैं। और उसमें शायद डिमांड किसी की ज़रा ज़्यादा बढ़ गई, मतलब फिर वो ग्रीड की तरफ बढ़ने लगा। ऑल्दो किसी आप दोनों में से किसी एक के पास अचानक से पैसे आए हैं, चीज़ें ठीक हो गई हैं और फिर आपने इनसे कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं। ये हो सकता है कि नो कांटेक्ट जोन में आप दोनों किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं इस वक्त। आप दोनों अपनी अपनी पोजीशंस में वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टेबल हैं, बट दोनों एक पेज पे नहीं हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं सोल लेवल पर क्या डिफरेंसेस हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में सोल लेवल पर क्या एनर्जी आ रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में प्लीज़ गिव अस गाइडेंस। क्या एनर्जी आ रही है। रोमांटिक फीलिंग्स, अट्रैक्शन, वो तो प्रिविलेज लेडी से भी यहाँ कंफर्म हो गया। एक्सप्रेस योर लव, आपके पार्टनर आपकी रोमांटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप भी मिस कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जिस तरह का आप लोगों का रिलेशनशिप है उसमें जो चीज़ केमिस्ट्री जो है ना, जो रिलेशनशिप की, वो शायद अगर कहीं और भी दोस्ती यारी में वक्त स्पेंड हो रहा है तो वो मिल नहीं रही। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है यहाँ पर है। और आप दोनों के दरमियान कोई एक ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड ज़रूर है जिससे बातचीत करके आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो ढूंढ आपको रहे हैं। वो उस तरह से नहीं वो फील और वो केमिस्ट्री का ब्लेंड उनको मिल पा रहा जो आपकी तरफ से उनको मिलता था। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपकी अट्रैक्शन और ज़्यादा डेवलप भी हो रही है। कोई लिटरली विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई लिटरली जो है वो अपने ऊपर काम बहुत कर रहा है, सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है कि कोई अपने ऊपर काम कर रहा है। जो रोमांस आप दोनों के दरमियान रहा है उसको बहुत ज़्यादा वो याद कर रहे हैं। जिस तरीके से आप उनके सामने एक्सप्रेसिव होते थे, जिस तरीके से आप रोमांस में उनको इक्वली रिस्पॉन्ड करते थे, वो उनको याद आ रहा है। थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी झिझक, थोड़ा सा रोमांस, उनका ज़िद करके आपको मना लेना, आपका उनकी बातों को मान लेना, ये तमाम चीज़ें इट्स अ स्वीट स्वीट एनर्जी। और वही वाली बात कि आप अभी भी होपफुल हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ मिल सकता है, लेकिन वही वाली बात है अगर हैंगमैन की वजह से वो अटके हुए, कॉफन और डेथ की वजह से वो कुछ एफर्ट ही कर रहे तो फिर तो चीज़ें मुश्किल ही होंगी। लेट्स सी कि आप लोगों का रिलेशनशिप है किस तरह का। Secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. यहाँ पर ओके, सो दैट मीन्स कि इस दौरान आपको सिंगल देखते हुए कोई सीक्रेट एडमायरर भी है, या इस तरीके से आप समझ लीजिए कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अब आपके पर्सन आपके वेयर अबाउट्स के बारे में इंक्वायरी तो रखते हैं, और इंस्टेड क्या वो स्क्रीन पे रहें, वो एक सीक्रेट एडमायर की तरह, क्योंकि प्रिविलेज लेडी, एक्सपेक्टेशन, अट्रैक्शन एंड ऑल दीज पॉजिटिव कार्ड्स शोज दैट आपके पर्सन जो है वो एक सीक्रेट एडमायरर बन गए। उनके दिल में अभी भी आपके लिए मोहब्बत है, लेकिन मंजर आम पर लाने से वो कतरा रहे हैं। अब क्यों कतरा रहे हैं, मतलब मोहब्बत है भाई तो सामने ही आ जाओ, ठीक है। चलें और देखते हैं। क्या होगा, what will happen।
एक कार्ड आ गया था प्लूटो, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अभी कह रही थी कोई अपने ऊपर काम कर रहा है, कोई अपने अपने आप को ठीक कर रहा है, स्टेबिलिटी, हार्मनी, फ्लो। छोड़ा हुआ है आपने कि रिश्ता कहीं पर भी जाए, अब बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, और वो आ भी गया था पहले। थॉट्स, आइसोलेशन, मैंने कहा था कोई अकेले रहने को अपनी, आपने, मैंने जैसे अभी बताई दी थी बात कि आप अकेले भी हैं, तो अब आप सोच रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं। कंफर्ट जोन, साउथ नोट, क्लिंजिंग, एक को डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है आपकी, आप किसी हद तक इन चीज़ों को अब रिलीज़ कर पा रहे हैं कि अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, जितना देना था दे दिया, अब जो अच्छा देने वाली बात थी वो मैं अपने ऊपर लगाऊं तो ज़रा ज़्यादा मुनासिब है। एंड यू आर लिटरली प्रेइंग एज वेल, यू नो, आपकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। बॉटम ऑफ द डेक आपका सॉलिड आया है, सॉलिड फाउंडेशन, विच शोज़ कि आप चाहते हैं, आपको मालूम है कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, और जो चीज़ें उस स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने पार्टनर को ट्रांसफ़र करते थे, वो डेफिनेटली आप अपने अंदर देख रहे हैं, और अपने अंदर अब वो चीज़ों को आपने डाइवर्ट कर दिया है। तो इसीलिए ज़रा गैप जो होता है वो ज़्यादा भी आ जाता है कि भाई गिव, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग स्टार्ट ही 6 ऑफ पेंटिकल्स से हो रही है। तो दैट मीन्स कि इस पूरे रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और जब वो चीज़ नहीं है तो ऑटोमेटिकली मसाइल होते हैं। इंसान बहुत दफ़ा अपने आप को मुस्तकिल देते 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 फिर रोक लेता है कि मैं भी डिज़र्व करता हूँ कि मुझे 100 में से 100 ना मिले तो कम से कम 60 या 70% तो मिले, क्योंकि किसी एक को तो अपना अपर हैंड रखना ही पड़ता है। और अगर वो औरत को देना पड़े, औरत से ही ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर औरतें बहुत हेड स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, मर्द हमेशा से ही एग्जॉर्बेंट स्पंज बने हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं कि कोई दोनों में से कोई एक पार्टनर बिल्कुल ऐसा है जो डाइवर्ट कर रहा है, कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी तरफ से सब कुछ जा रहा है तो इट्स बेटर कि मैं अपना अच्छा अपने ही ऊपर लगा दूँ। यहाँ ये बिल्कुल क्लियर कार्ड्स आए हैं, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए फर्दर एडवाइस क्या है, या ये देख लेते हैं कि कब तक चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। कब तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी चेंज एक्सपेक्टेड है। आई एम नॉट सेइंग कि कॉल या ये सब कब आएगी, बट एक पॉजिटिव चेंज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई है, एक क्लिंजिंग एटीट्यूड से बाहर निकलने की बात आई है, फ्लो की बात आई है, सीक्रेट एडमायरर हो जाने वाली बात आई है। तो लेट्स सी के कब तक चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 12, पाइसीज, अपना फोकस सेंटर करें, ठीक है। इट कुड बी 12 वीक्स और इट कुड बी 12 मंथ्स, ये 1 साल भी लग सकता है और ये 12 हफ्ते भी बन सकते हैं, ठीक है। मतलब 12 हफ्ते भी अगर आप देख लें तो 24, 4 मंथ्स, ठीक है। 4 मंथ्स तक आपकी लाइफ में इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर चेंज आ सकता है। क्यों? क्योंकि फाइन, मैंने आपसे कहा था ना, फोकस, आप अपना अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपना सेंटर ढूंढिए कि कहाँ है। अगर आप खुद इधर उधर डाइवर्ट हो रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपने खुद ही देखना है। आप अपनी अपनी थॉट्स का सेंटर ढूंढ लेंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं लव ऑरिकल डेक से, सॉरी, विस्पर ऑफ लव से। Slow down, pause and allow things to unfold.
कल भी बल्कि आज मैंने रीडिंग अपलोड की थी, उसमें भी बहुत परेशानी वाली एनर्जी थी। उसमें मैंने गो इजी लिखा था, और अभी भी यही है कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, स्लो हो जाएं। अनफोल्ड होंगी चीज़ें खुद ब खुद, लेट देम बी। ठीक है, खुद ब खुद चीज़ों को अनफोल्ड होने दें, रुक जाएं, बहुत ज़्यादा हेस्ट ना करें, उजलत मत मचाएं, अपने ऊपर काम करते रहें। आपको अपने मेंटल पीस की, अपनी हार्मनी की, अपनी हेल्थ की, अपने आप को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगेन, फाइंड योर सेंटर, जो आपका सेंटर है। अपने ऊपर काम आप करना शुरू कर देंगे, आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देंगे, अपने आप को बेटर बनाएंगे, आपके पर्सन आपको मिस करेंगे, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आपकी एनर्जी को फील करेंगे, आपके स्टैंडर्ड को मीट करेंगे, और ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। और अगर वो नहीं आएंगे तो कोई और आएगा, और उससे बेटर आएगा। ठीक है, अपने ऊपर काम करें, अपना मोरल, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।